एक ओमेगा एक बेड पे सोया हुआ है और सब लोग उस घर के बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता है ये कौन है। अगर इसे कुछ हो गया कुछ भी तो क्या क्या हो सकता है। तो वहाँ पे ना एक डॉक्टर आता है, फिर उससे ओमेगा को चेक करता है और बोलता है "हम्म, ये ठीक है लेकिन ये प्रेग्नेंट है और ये मतलब यंग मिस को और भी ज़्यादा अटेंशन और बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इनको ध्यान नहीं रखा गया तो इनके साथ और इनकी बेबी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। अ, मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन और चीज़ें दे देता हूँ, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ना वहाँ पे सब लोग फ्रीज हो गए थे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा ही खुश भी हो गए थे कि उनके यंग मिस प्रेग्नेंट है और उनका यंग मास्टर फादर बनने वाला है। और वहाँ पे सब लोग थे, एवरीवन। और डॉक्टर ने जब ये बोला तो वहाँ पे एक अल्फ़ा थे जो उस घर के हेड थे। तो वो बोलते ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमें इतना बड़ी खुशखबरी देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपके लिए एक इनाम। तो वो ना वहाँ पे कुछ पैसे उस डॉक्टर को दे देते हैं और बोलते हैं आपने हमें बहुत खुश किया है। तो ना वो डॉक्टर बोलते हैं थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच। वो बुक करते हुए उस डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे एक लेडी आती है और बोलती है फादर क्या क्या हम वांगजी को बुलाएं। वो अपने बच्चे के साथ और अपने ओमेगा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन हमने उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसे आउट ऑफ द कंट्री भेज दिया। और अभी अभी उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है। अभी उसका ओमेगा उसको चाहता है फादर। तो ना वहाँ पे ना मास्टर लैन बोलते हैं मैंने उसे पहले ही बोल दिया है। वहाँ पे लंच रहना थे और बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है और डॉक्टर क्यों आए थे। तो ना वहाँ पे वो लेडी मैडम लैन बोलते हैं जिसे सब लोग, और बोलते हैं हस्बैंड आपका छोटा बेटा फादर बनने वाला है। तो लंच रन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या सच में उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है। तो बोलते हैं हाँ। तो ना वहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे। वहाँ पे लंच रन का एक कज़न ब्रदर भी उनके साथ रहता था जिसका नाम जैंग फैमिया था और उसका फैमिली भी। तो उसका फैमिली बोलता है उसके जैंग फैमिया के मतलब वाइफ बोलती है शीजे क्या आप खुश नहीं हो। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है मैं खुश क्यों नहीं होंगी, मैं ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा इस चीज़ों को कैसे लेगा। तुझे पता है ना कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करना पसंद नहीं करता। तो ना वो बोलता है कि मैडम यूँ बोलती है कि वो उसका बच्चा है माँ शीजे, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करेगा देखना आप। तो बोलता है हाँ ऐसा ही हो। अगर वो अपने बच्चे से जेलस फील करना लगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, उसे हम संभाल नहीं पाते। ये तुझे पता है वो एक स्पॉइल किड हो चुका है। तो ना वहाँ पे ना मैडम यूँ बोलते हैं क्योंकि वो स्पॉइल किड नहीं है, वही सब लोगों का बिजनेस सब लोगों की चीज़ें हैंडल करता है। हम लोगों का पावर राइट हैंड वही है। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूँ। उसने शादी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से की और बेबी भी। तो अभी क्या उसका ओमेगा इस बेबी को अपनाएगा, क्या करेगा वो, मुझे खुद नहीं पता।
अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। मैं फुली ब्लैंक हो चुका हूँ यूँ। तो ना यूँ बोलते शी चीज़ रुकिए, हम लोग उसको समझा देंगे। फिर थोड़ी देर बाद उस ओमेगा को होश आ जाता है और वो जब खोलता है तो ना उसके सामने बहुत सारे सर्वेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे जो उसके लिए बड़ी ढो रहे थे। तो वो ओमेगा अपना उदास चेहरा लेके वहीं पे बैठा रहता है। फिर वहाँ पे मैडम लेन आता है और बोलता है विंग। तो ना विंग अपना सर ऊपर करता है और बोलता है जी। तो बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखो, अभी तुम अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें और बेबी को बहुत प्रॉब्लम होगी। वो विंग के पेट पे हाथ रख के बोलती है। तो विंग ना एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। तो बोलते हैं यस, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अभी करनी पड़ेगी। अगर अभी तुम कोई स्ट्रेस नहीं ले सकते तो ना वहाँ पे ना हमारा विंग मतलब वो रोने लगा था। उसे उसे इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। वो भी रो रहा था। तो वहाँ पे धड़ाम करके दरवाज़ा खुलता है। वहाँ पे उसका अल्फ़ा था। उसका अल्फ़ा खुद का प्राइवेट जेट था, तो इसके लिए वो अपने प्राइवेट जेट में यहाँ पे आया था। वो नहीं जानना चाहता कि ये सारी चीज़ें कैसे और क्या हुई हैं, लेकिन वो अपने प्राइवेट जेट से भाग के आया जब उसने सुना उसका ओमेगा बीमार है। तो ना जब वो बाहर आया और प्राइवेट मतलब अपने कंट्री में चाइना में, फिर उसके डैड उसको रिसीव करने के लिए गए थे। तो उसके डैड ने बोला कि तुम्हारा ओमेगा प्रेग्नेंट है बच्चा, इसलिए हम बुलाए थे तुम्हें, तुम्हारे ओमेगा की तबीयत इसीलिए ख़राब हो गई थी। तो हमारा वांग जी भाग के उसके ओमेगा के पास आता है। उसका ओमेगा रो रहा था, पता नहीं क्यों रो रहा था लेकिन रो रहा था। तो वहाँ पे हमारा वांग जी भाग के जाता है और अपने ओमेगा को अपनी बाहों में ले लेता है। तो ना वो ओमेगा कुछ नहीं बोलता, ना हक बैक करता है ना कुछ कहता है, सिर्फ रोने लगता है। उसे सिर्फ रोना आ रहा था। ये सारी चीज़ें देख के मैडम लैन वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर उनकी फैमिली मेम्बर्स सारे लोग थे। लैंस थे, शियांस थे, वहाँ पे सब लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि इस घर का सबसे छोटा यंग मास्टर अभी प्रेग्नेंट मतलब फादर बनने वाला है। तो चाइना में इस बात का मतलब जश्न मनाया जाएगा जब तक बेबी और उसका मदर ठीक से सलामत नहीं रहेंगे। 6 महीने तक उन्हें चुप रहना पड़ेगा, वरना बेबी के लिए और उसके मदर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए तो ना वहाँ पे ना जब लैंसन विंग को अपनी बाहों में लेके और विंग रो रहा था, तो ना वहाँ पे ना विंग ना लहसन नवीन को अपने से थोड़ा सा अलग करता है और बोलता है ओमेगा, माय ओमेगा, थैंक यू सो मच। तुम दुनिया के बेस्ट ओमेगा हो और तुमने दुनिया का बेस्ट गिफ्ट मुझे दिया है। वैसा बोल के फोरहेड पे, चिक्स पे, लिप्स पे उस ओमेगा की किस कर रहा था और हमारा विंग रो रहा था। उसका मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं। तो ना वहाँ पे ना वांगजी बोलता है मैं ओमेगा, मैं विंग, क्या हुआ, इसे रो क्यों रहे हो। तो ना विंग कुछ भी नहीं बोलता। वो उठता है और वॉशरूम जाने के लिए निकल जाता है और वॉशरूम में जाते हुए ना वो गिरने ही वाला था। तो वहाँ पे वांगजी उसे पकड़ लेता है और बोलता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा बोल के उसे गोद में ले लेता है और बोलता है अभी तुम मेरी गोद में रहोगे, मैं कहीं नहीं जाने वाला। सारे चीज़ें मेरे कज़न्स ब्रदर एंड माय ब्रदर एंड माय फादर और माय अंकल दे कैन हैंडल दिस, यू आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं
तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बाबे, तुम्हें मैं अपने पास रखूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा बोल के विंग को वॉशरूम लेके जाता है। विंग फ्रेश होता है और बाहर आता है। फिर सो सॉरी गाइस, बाहर आता है और बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो ना वहाँ पे ना विंग ना लहसुन को देख रहा था और ना वो कुछ नहीं बोलता और बोलता है जोर ज़बरदस्ती से ज़िंदगी नहीं बीतती। बीइंग की एक बात और लहसुन का गुस्सा मतलब सातवें आसमानों पे। वो ना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि विंग ऐसा कुछ बोलेगा। वो विंग से प्यार करता है और विंग को अपने पास रखने के लिए शी कैन डू एनीथिंग उसने किया भी है। तो ज़बरदस्ती उसे उठा के अपनी ज़िंदगी में लाया है। जो ज़बरदस्ती उसके साथ शादी की है। सो ज़बरदस्ती अभी उसका बेबी आने वाला है। इस फुल्ली जो ज़बरदस्ती का है ज़िंदगी, लेकिन फिर भी वो नहीं जानता वो क्यों विंग को अपने पास रखना चाहता है और वो अपने विंग को अपने पास रखेगा और हुक बाय क्रुक अपना बेबी और उसका ओमेगा उसके पास ही रहेगा। वो लैन वांग जी है और लैन वांग जी कभी भी अपने आप को अकेला नहीं करेगा और लैन वांग जी की लाइफ में उसका ओमेगा जितना इम्पोर्टेंट है और रहेगा। तो ना वहाँ पे ना बीइंग ना वहाँ पे लेटा हुआ था और अपनी आंखें बंद कर रहा होता और उसकी आंखों से पानी निकल रहा था। तो ना लैंसन बोलता है मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है और तुम्हें तकलीफ़ होना लाजमी है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू। यू कांट लिव मी। और तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा और हमारा बेबी आने वाला है। तो खुश रहो, ऐसे उदास मत रहो। तो ना वहाँ पे ना विंग बोलता है हर बार तुम्हारी मर्ज़ी। तो ना वहाँ पे बोलते हैं हाँ हर बार मेरी मर्ज़ी। तो ना वहाँ पे ना विंग ना बोलते इससे अच्छा तुम मुझे मार डालो। तो ना वहाँ पे हमारा वांगशी बोलते हैं ना, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरे हो, तुम्हें मेरे वही बन के रहना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यू हैव नो ऑप्शन ऑन दैट। और तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं। तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता भावे। तो ना बोलते ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है जिसका तुमने प्यार का नाम दिया है और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा। जो बोलते करोगे, तुम करोगे मुझसे प्यार। तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उस मतलब अपनी आँखों को बंद कर लेता है। तो दूसरी तरफ से लैन वांगजी उससे इतना गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी करने से मना किया है। उसे मतलब तकलीफ़ देने से मना किया है। उसे बहुत अच्छे से बिहेव करना है, उसको स्ट्रेस नहीं देना है मेंटली फिज़िकली कोई मतलब उसे अभी एक मतलब होता है ना एक क्यूट सा बेबी सा जैसे होता है ठीक वैसे उसे पैम्पर करना है। न्यू बॉर्न बेबी जैसे है वैसे विंग हो चुका है। तो नलायंसन ने डॉक्टर से बात कर ली थी और डॉक्टर ने उसकी मेडिकल हालत के बारे में ऐसे ही बोला है। तो अभी विंग के मतलब विंग को वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर सकता। तो नलायंसन बाहर आता है और अपनी चीज़ मतलब बाहर की चीज़ों को तोड़ने लगता है। वहाँ पे लेंस और जियांग्स मतलब देख रहे थे। तो ना वहाँ पे तोड़ने के बाद वहाँ पे लैंसन बैठता है। तो वहाँ पे लैंसन की ग्रैंडपा
मास्टर लैन आते हैं और लैनसन के अभी पे बैठते हैं, साथ पे बैठते हैं और बोलते हैं, हे माय चाइल्ड, व्हाट हैपेंड? तो बोलते हैं, वो मुझसे दूर जाना चाहता है ग्रैंडपा। तो बोलता है, उसका ग्रैंडपा मुस्कुराता है और बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो तुमसे दूर जाए, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है बच्चा। तो ना वहाँ पे ना मेरा ब्लड लंदन के लिए कुछ खाने के लिए लाती है। उसे पता है कि वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा कुछ भी। अभी वो उसके ओमेगा के साथ लड़ाई करके आया है, लड़ाई करके नहीं, उसके ओमेगा ने उसे बातें सुनाई है और अभी अभी उसका मूड ख़राब है। तो ना वहाँ पे ना उसके ग्रैंडफादर ने भी लैंजन को कुछ खिलाया। तो ना लैंजन खाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उसे खिलाया और बोला कि देखो, हमें पता है कि ये शादी नॉर्मल नहीं है उसके लिए और ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है। अगर वो तुमसे प्यार करता, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करके ये बच्चा आता, तो वो इस दुनिया का सबसे मतलब खुश इंसान होता, क्योंकि वो मदर बनने वाला है। लेकिन उसकी सिचुएशंस को समझो, उसे कैसे तुमने अपना बनाया है। तो नलैंसन बोलते हैं, मुझे पता है ग्रैंडपा, मेरी गलती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे साथ रहे। तो वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं, हमें पता है हमने उसके साथ क्या किया, उसकी फैमिली के साथ क्या किया, और हाँ, वो कितने दिनों से अपने मॉम डैड से नहीं मिला है। वी चांग्स और चांग्स सरन को घर बुलाओ। तो ना वहाँ पे सब लोग ना अपना सर हमें हिलाते हैं। सॉरी गाइस, मैंने बहुत ट्राई किया था खांसी रोकने के लिए, लेकिन रुक ही नहीं रहा है। तो ना वहाँ पे ना लैन कुरैन बोलते हैं, लेकिन फादर, हम उनके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन वही बात नहीं करते। तो बोलते ये नॉर्मल नहीं है, अगर तुम्हारा कोई ओमेगा सन होता और हम कोई और ऐसे करता तो तुम उसका घर चलाना देते। तो वहाँ पे मास्टर लैन की बात सुन के लैन कुरैन चुप हो जाते हैं। तो वहाँ पे यंग फेमियर बोलते हैं, फादर, लेकिन तो बोलते नो, उनको बुलाओ और उनको बताओ कि उनका सन प्रेग्नेंट है। तो वो लोग खुद को रोक नहीं पाएंगे, वो अपने बस बच्चे से मिलने के लिए भाग के आ जाएंगे। तो ना वहाँ पे ना विलांसन बोलते हैं, ग्रैंडफादर, मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। तो ना वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, वो तुम्हें छोड़ के जा भी नहीं पाएगा, वो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट है लैंसन, तू शांत हो जा। तो ना वहाँ पे मतलब कोई एक एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि सर, ग्रैंड मास्टर, सब लोग ना मतलब चाइना में बहुत हुड़कम मच गया है, दूसरे पार्टी के लोग बहुत ही ज़्यादा ही लोगों को मार रहे हैं। तो अब फिर ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, किस लिए? तो बोलते हैं क्योंकि वो लोग दोबारा से मतलब क्या करना चाहते हैं, मतलब दोबारा से इलेक्शन करना चाहता है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, उन लोगों को उनकी औकात दिखाओ कि वो लोग कौन है। तो बोलते हमारे आदमी वो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि उनका साथ मिलना चाहिए। सॉरी। तो ना वहाँ पे लैंसन किसी को फ़ोन करता है और बोलता है, तुझे मरने का बहुत शौक है ना? तो ना दूसरा साइड से बोलते, सब मैंने परमिशन नहीं दी थी, वो लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। तो बोलता है, इन सबको रोक वरना तेरा सर धड़ से अलग होगा। लैंसन का एक फ़ोन और पूरा चाइना ठंडा हो गया। दोबारा से इलेक्शन नहीं होगा, जो लोग जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन में रहेंगे। वहाँ पे जनता ने उन लोगों को उस पोजीशन में दिया है, कोई न्यू इलेक्शन नहीं होगा।
उसने एकदम डिक्लेयर कर दिया है लैन वांगजी ने। और लैन वांगजी की बात पत्थर की लकीर हो गई है और दोबारा से कोई भी दंगा फसाद नहीं कर पा रहा है। दोनों वहाँ पे ना मतलब दूसरी तरफ से मतलब लैन को रैन चाहते थे वो फोन करे, लेकिन मैडम लैन ने बोला नहीं, वो वी चांग से और चांग से सरन से खुद बात करेंगी और चांग से सरन से फ़ोन पे बात करेंगे। तो उन्होंने वी चांग से सरन को फ़ोन लगाया और बोला कि आपसे बात करनी थी। तो ना वहाँ पे ना वी चांग से सरन अपनी बेटी के साथ बात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता है कि वो लोग उनके बेटे को उनसे बात करने नहीं देंगे। उनके बेटे को 6 महीनों से उन्होंने नहीं देखा है और वो उनको बेटे को कितना ज़्यादा वो मिस करी। उनका इकलौता बेटा है, तो वो कितना प्यार करती होंगी वो उन्हें पता है। लेकिन कोई भी मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा ही बिज़ी है। बिज़ी नहीं है क्योंकि वो उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो लैंस के साथ मतलब फाइट कर सके। तो ना वहाँ पे ना वी चांग से सरन बोलते हैं बोलिए। तो बोलते हैं आपका सन प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाला है। तो मैडम जो मतलब वी चांग से एकदम फ्रीज हो जाती है और ना वो फ़ोन पे ही रोने लगती है और बोलती है व्हाट, क्या? वो ना एक मतलब इतना रो रही थी। तो मैडम लैन समझ जाती है क्यों रो रही है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है चाहे तो आप लोग उससे मिलने के लिए घर आ सकते हैं, वो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहा है। ये बात सुन के वी चांग से मतलब वी चांग से फ़ोन ले लेते हैं और अपनी वाइफ को रोते हुए देख रहे थे। तो ना वहाँ पे वी चांग से बोलते हैं हम कब आ सकते हैं? तो बोलते हैं आप जब चाहें, अभी रात हो गई है तो अभी आप लोग तो आ नहीं सकते, तो कल सुबह आप आ सकते हैं वी से मिलने के लिए। तो बोलते हैं हम आएंगे। तो वी चांग से ना बहुत रो रही थी। तो ना वहाँ पे मतलब सॉरी चांग से सरन बहुत रो रही थी और वी चांग से अपने वाइफ को हग करके बोल रहे थे एवरीथिंग गोना बी फाइन, हमारा बेटा अच्छा है वहाँ पे। तो बोलते हैं वो प्रेग्नेंट है, उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। तो ना वी चांग से ना अपने हाथ को मुट्ठी कर लेते हैं और एक गहरी सी सांस लेते हैं और बोलते हैं मैंने क्यों अपने पावर्स को ऐसे लेट को किया। अगर मैं पावरफुल होता तो मेरा बच्चा मेरे पास होता। ऐसा बोल के वो खुद पे गुस्सा कर रहे थे। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है और वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लैन फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। वो अपने लैन फैमिली के खिलाफ अपने बच्चे को वापस नहीं ला पाए, क्योंकि लैन फैमिली का यंग मास्टर उनके बेटे को पसंद करता था और सो ज़बरदस्ती उसे उठा के शादी की थी उसने। सो ज़बरदस्ती नहीं, उसके मदर फादर को मारने की धमकी दे के विंग से शादी कर ली गई थी। तो ना वहाँ पे चांग से सरन ना रो रही थी, सारी रात वो रोई थी। यहाँ पे विंग भी सारी रात सो नहीं पाया था, उसे भी रोना ही आ रहा था, वो रो रहा था। लेकिन लैंसन सब समझ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ना लैंसन रात के 2 बजे क्या करता है, विंग के पास जाता है, विंग को अपनी बाहों में लेता है, अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करता है। फिर ना विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि विंग अभी एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। अगर लैंसन की फेरोमोन्स उसे एग्जॉस्ट फील कर रहे थे तो ना धीरे धीरे लैंसन की बाहों में ही सो जाता है। तो लैंसन बोलता है आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हें एग्जॉस्ट करके सुलाने के अलावा। ऐसा बोल के लैंसन विंग के फोरहेड पे किस करता है और बोलता है आई लव यू माई ओमेगा, यू आर माइन। तुम पूरी दुनिया के सामने मेरे हो और पूरी दुनिया के सामने मेरे ही रहोगे। तो गाइस, आप लोगों को ये न्यू फैन फिक्शन कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बिलो ज़रूर करना। मेरे सेकंड चैनल में इसका
दूसरा पार्ट भी है, मतलब इसका फर्स्ट सीज़न, तो वो भी जाके देखना ज़रूर। ओके गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।